श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। श्री रामचरितमानस में अहल्या जी के उद्धार की कथा आती है। आज इसी का पठन पाठन किया जाएगा। कृपया ध्यान पूर्वक अहल्या उद्धार की कथा को सुनिए। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देई असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए, उनके चरणों में सिर नवाकर चले गए। पुरुष सिंह दो वीर हरसी, चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन अरु बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन ही दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण को हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दे दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिह चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी कै प्रभु, निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दीन, भगति हित जानी। सब अस्त्र और शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन करवाया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। ओम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ को रखवाली पर रहें। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा।
जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु सिंह संघारा। मारी असुर दुज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मण को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रहन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथा कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी अजाई। धनुष्य यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने धनुष युग की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, ऊपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या सापवश पत्थर की देह धारण करके बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा। पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरण नहीं लागी। जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गईं। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल और प्रेम आनंद की अश्रु की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहु चीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन अपावन। प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन, भव भय मोचन। पाहि पाहि शरण नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र और करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह मैं माना। देख्यूं भरी लोचन, हरि भव मोचन। इहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ में मांगहूँ बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा। मम मन
मधुप करे पाना। मुनि ने मुझे जो श्राप दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि को नेत्र भर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गए पतिलोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि जी, हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रख दिया। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उसी वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई।